हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकृति पांडे, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। मैंने अपनी लास्ट की टिप्स बनी हुई थी, टिप नंबर 6 पे हमें आज डिस्कशन करना था। और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है कि मैं क्लासिक ऑटिज़म और वर्चुअल ऑटिज़म के डिफरेंस पे वीडियो बनाऊं। तो दिस इज़ माय लास्ट वीडियो ऑन टिप्स हाउ टू मैनेज ऑटिज़म एट होम। द टिप नंबर 6 इज़ kindly visit a therapy center also along with my tips because that will be more helpful to you. आप अगर थेरेपी सेंटर पे नहीं जाएंगे तो एक एक्सपर्ट ही कोई भी चीज़ को रेगुलेट कर पाता है, वही बता पाता है कि आपके बच्चे का डिसऑर्डर किस लेवल पे है, किस स्टेज पर है, वो रिकवर है कि नहीं है। अगर आप थेरेपी सेंटर पे नहीं जाते हैं तो आपके बच्चे को लाइफ में बहुत सारी चैलेंजेस होंगी, बहुत सारी बिहेवियरल इश्यूज़ होंगी, स्कूल में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होगी, कॉलेज में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होगी, रिलेशनशिप, सोशल एडजस्टमेंट्स, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ऑलवेज ये सारी चीज़ें आप घर के अंदर वर्क भी कर लेंगे तो भी अगर सम पार्ट ऑफ ऑटिज्म इफ इट इज़ नॉट रिकवर्ड, इफ इट इज़ नॉट क्योर्ड, तो दैट विल बी वेरी डेंजरस फॉर यू इन योर चाइल्ड्स लाइफ. सो टेक इट सीरियसली, फॉलो माई टिप्स एंड फॉलो द थेरेपी सेंटर ऑल्सो. अगर आप मेरे सेंटर पे आने के लिए कैपेबल हैं, इफ़ इट इज़ एफोर्डेबल फॉर यू, काइंडली डू विजिट इन माई स्टेट, इन माई सिटी on my therapy center. और अगर if it is not affordable, kindly visit a therapy center or contact any therapy center in your city and kindly continue with the therapy center also. Then follow my commands. दूसरी चीज़ कि मैंने कई सारे डॉक्टर्स को देखा है, they used to stop the sugar quantity in the child's diet. चाइल्ड की डाइट में अगर शुगर क्वांटिटी अगर हम कम कर देंगे तो इट विल हैरस द चाइल्ड, उसकी एनर्जी बिल्कुल लो हो जाएगी. दैट इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एक्टिविटी. देन द सेकेंड इज टू स्टॉप द मिल्क. मिल्क इज़ द मोस्ट नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट डाइट इन योर चाइल्ड्स लाइफ. हम बहुत सारी अच्छी डाइट, आज की डेट में बच्चे बहुत चूजी हो गए हैं. दे डू नॉट सपोज टू ईट ईच एंड एवरी हेल्दी न्यूट्रिशन और हेल्दी फ्रूट्स एवरी डे. दे सब फास्ट फूड के ऊपर हैं. तो हम अगर उसका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ही अगर रिड्यूस कर देंगे तो दैट इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एक्टिविटी. दैट विल बी वेरी डेंजरस फॉर यू. तो बच्चा क्या होगा, बिल्कुल ले मैन की तरह पड़ा रहेगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा. तो दैट इज़ नॉट अ क्योर ऑफ हाइपर एक्टिविटी. आपने क्या किया है, एक बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर दिया और उसके अंदर की सारी एनर्जी खत्म हो गई है. तो बच्चा अपनी तरफ से he or she will never learn any kind of new skills which is very helpful in their further life. ओके तो आपको क्या करना है कि आपको विजिट करना है एक थेरेपी सेंटर पर भी, उसी अकॉर्डिंगली काम करिएगा. किसी भी थेरेपी सेंटर पर जाइए, किसी भी डॉक्टर के पास जाइए. डू नॉट स्टॉप शुगर एंड मिल्क फ्रॉम योर चाइल्ड्स डाइट. Second most important thing is none of the medicine have been ever made to cure autism, whether it is virtual or it is classic autism. ना तो नेचुरोपैथी में है, ना होम्योपैथी में है, ना एलोपैथी में है. इट इज़ ऑल नॉनसेंस. कोई भी मेडिसिन रिकवर नहीं कर सकती. इट इज़ जस्ट अ बिहेवियरल इशू एंड यू हैव टू मैनेज इट थ्रू अ बिहेवियरल थेरेपिस्ट. दैट्स इट. आपकी कोई मेडिसिन आपको कोई हेल्प नहीं करेगी. आप यूजलेसली बच्चे के ऊपर आप एफर्ट डालेंगे, आप उसकी एनर्जी वेस्ट करेंगे, उसको डिफ्यूज़ करेंगे एंड इट विल नॉट हेल्प, इट विल नॉट वर्क फर्दर. ओके तो आप उसको बिहेवियरली मैनेज करिए, उसको थेरेपिस्ट के थ्रू मैनेज करिए. इफ़ इट इज़ अफोर्डेबल, डू विजिट अस. इफ़ इट इज़ नॉट, देन विजिट इन योर सिटी, इन योर लोकेलिटी और एनी नियर बाय सिटी इन फ्रॉम योर सिटी. ओके तो आप इस तरह से देन यू विल एबल टू मैनेज योर ऑटिज्म इन योर चाइल्ड और वो घर के अंदर भी मैनेज हो जाएगा. देन यू कैन ऑल्सो फॉलो माई टिप्स अलॉन्ग विद योर थेरेपी गाइड्स. उन्होंने क्या गाइड किया उसको भी फॉलो करो एंड अकॉर्डिंग टू माई थेरेपी ऑल्सो आप उसको मैनेज कर सकते हो. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आई वॉज मैं इसके ऊपर इसलिए आपके ऊपर वीडियो बना कर रही क्योंकि मुझे लगातार क्वेरीज आ रही हैं, लगातार मुझे मेरे टिप्स के ऊपर कि मैम ये ऐसे कैसे वर्क होगा, वैसे कैसे होगा, मेरा बच्चा विजुअल स्ट्रीमिंग करता है, ये करता है, वो करता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स यू ऑल आर आस्किंग. यू ऑल आर कन्फ्यूज राइट नाउ. आप बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोज़ देख रहे हैं एंड यू ऑल आर कन्फ्यूज. कन्फ्यूजन नहीं रखना है, आपका एक कंसेप्ट क्लियर रखना है. आपको IQ असेसमेंट करानी है, आपको सेकेंड स्टेप है आपको थेरेपी सेंटर पे फॉलो करना है. अगर कोई थेरेपिस्ट आपको समझ, यूट्यूब चैनल के अंदर आपको कोई थेरेपिस्ट समझ में आ रहा है तो आप उसके पास ही चले जाओ. नॉट फॉर मी ऑल्सो, आप किसी और के पास भी चले जाओ या आपकी सिटी में कोई हो तो उसको अप्रोच करो, उसके पास जाओ, उसके ऊपर ट्रस्ट करो.
कोई भी थेरेपी 3 मंथ्स के नीचे कभी भी असर नहीं करती है, वेदर इट इज़ मी और समवन एल्स, कभी भी 3 मंथ्स के अंदर में सॉल्यूशन नहीं देगा। लेकिन वर्चुअल ऑटिज्म भी ठीक होने में 6 से 7 साल नहीं लगता है। मैंने अभी वर्क किया है 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ, 8 मंथ, 12 मंथ्स, 13 मंथ्स, हद से हद 15 मंथ्स के अंदर अंदर रिकवरी आ जाती है। तो दिस इज़ माई हाइस्ट रिकवरी एज कि मैं 15 मंथ्स के अंदर रिकवरी दी हूँ, और मैंने अपने उस पर पोस्ट भी किया है यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आपको बोलूँगी कन्फ्यूजन में मत आइए, बहुत सारे वीडियोस को स्क्रॉल डाउन मत करिए, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। जो भी वीडियो आपको एक बार में समझ में आ गई उसके ऊपर वर्क करिए, और काइंडली डू विजिट और कॉन्टैक्ट और एनी काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन डू विद सम रिहैबिलिटेशन सेंटर और चाइल्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर, देन ओनली यू विल फील द फुल रिकवरी। थैंक यू सो मच। और मेरे उन पेशेंट के लिए भी जिन्होंने लगातार बने हुए हैं मेरे चैनल पे और बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत परेशान भी हैं कि मैं क्लासिक और वर्चुअल ऑटिज्म के बीच में डिफरेंस बनाऊं, तो वो मैं वीडियो आपको जल्दी ही रिलीज़ करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। टिल देन टेक केयर।